तेल अवीव में तबाही मची, वहां पर टीवी9 संवाददाता। बीती रात ईरान ने गिराई थी मिसाइलें, बीती रात ईरान ने गिराई थी मिसाइल हमला किया गया। और जहां से हमारे संवाददाता मनीष झा तेल अवीव में रिपोर्टिंग कर रहे थे, ठीक वहां पर देखिए उनके ऊपर से ये क्लस्टर बम की जो बारिश है जो ईरान की तरफ से की गई वो आप देख पा रहे हैं। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तेल अवीव से ही लाइव। मनीष, बेहद ये भयावह मंजर, और आपने खुद इस मंजर का एक्सपीरियंस किया, बताइए क्या हुआ था उस दौरान, पहले तो आप ये बताइए। बिल्कुल करुणा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहली बार इजराइल पर जब ईरान के मिसाइल के हमले हो रहे थे और उस वक्त मैंने देखा कि कैसे एक मिसाइल क्लस्टर बम में बदलता है। और जब ईरान के उस मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी, और उस वक्त तेल अवीव के आसमान पर जहां से मैं खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा था, मेरे सर के ऊपर में आसमान पर मैंने देखा जब हमारे कैमरा सहयोगी रोहित कनौजिया ने कोशिश की उसे कैप्चर करने के लिए कि एक मिसाइल कई टुकड़ों में, कई दर्जन टुकड़ों में बट गया था। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो उस वक्त हमने वहां से रिपोर्टिंग की थी, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो क्लस्टर बम जहां जहां गिरे थे उसमें से एक जगह पर अभी मैं मौजूद हूं जहां पर कि वो क्लस्टर बम गिरे थे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार क्लस्टर बम का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में युद्ध के नियमों की कोई परवाह नहीं करता है। ईरान अपने मिसाइल जो कि लगभग 12 फीट लंबे होते हैं उसमें 1 टन के करीब विस्फोटक रहते हैं, और उसमें मनीष क्योंकि आप उसी जगह पर है जहां पर क्लस्टर बम में से एक जो बम है वो आकर गिरा था, आप जरा दिखा सकते हैं वो जगह, कितना नुकसान पहुंचा? बिल्कुल करुणा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस जगह पर ईरान के मिसाइल से क्लस्टर बम टूट कर गिरा था, और उसमें से एक जगह अभी आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो बिल्डिंग की छत दिखाता हूं। ठीक इस छत पर आकर पहले क्लस्टर बम का एक टुकड़ा गिरा, मतलब मिसाइल का वो हिस्सा जो कई दर्जन में पट गया, और उसमें से क्लस्टर बम का हिस्सा वहां गिरा। और उसके बाद इस इलाके में जो उसके बाद का जो इम्पैक्ट पड़ा वो देखिए कि रोहित जरा सा यहाँ पहले दिखाइए। आप देखिए यहाँ पर जो कई दर्जन कारें रखी हुई है, पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हैं इन सब कारों को, देखिए 1 2 3 इधर कारों को देखिए, इस तरफ के इधर आप कार देख सकते हैं। यहाँ साथ में ये जो लोगों को आप देख रहे हैं कि जो पुलिस और सिक्योरिटी के लोगों के अलावा जो लोकल रेजिडेंट्स के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि कल रात जब यहाँ पर क्लस्टर बम के टुकड़े आकर गिरे और उसके बाद यहाँ आग लग गई थी। और फिर हालांकि संयोग की बात है कि कोई किसी व्यक्ति की जान नहीं गई, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रोहित और आप आगे आइए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब आप देखिए इस तरफ के हिस्से में भी यहाँ कई गाड़ियों को ना सिर्फ नुकसान पहुंचा, बल्कि इसके अलावा जो है सो जो घर है जहां पर कि वो बम गिरा था, मैं कोशिश करता हूं अगर अथॉरिटी मुझे परमिशन दे, या फिर हालांकि मैं देख रहा हूं कि उसको अथॉरिटी ने ब्लॉक कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना केवल सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखिए तो ये घर है जहां पर आकर क्लस्टर बम गिरा था। तो अब निश्चित तौर पर टीवी9 की टीम ग्राउंड जीरो से आपको बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं ये सिविलियन इलाका है। अच्छा। तो इसी वजह से युद्ध के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, कानून है, उसमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल की पाबंदी है। अच्छा मनीष, एक बात बताइए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मनीष, एक बात बताइए, तस्वीर तो आप दिखाते रहिए, लेकिन क्योंकि तेल अवीव को इसलिए टारगेट पर लिया जा रहा है, वहां पर कई अहम ठिकाने हैं, चाहे वो आईडीएफ हो या फिर तमाम जो मंत्रालय के दफ्तर हो, जिस जगह पर यह हमला हुआ, जहां पर क्लस्टर बम आकर गिरे हैं, उस जगह को क्यों टारगेट पर लिया गया, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप बता सकते हैं जरा? बिल्कुल करुणा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से महज 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर तेल अवीव का एयरपोर्ट है, जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वो तेल अवीव का, वो यहाँ से महज 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि निशाना जो है तेल अवीव का एयरपोर्ट रहा होगा उस मिसाइल का, लेकिन उसे जब इंटरसेप्ट किया गया आसमान में तो उसके ठीक तुरंत बाद ही जो है वो कई टुकड़ों में बट गया, और उसमें से एक टुकड़े आकर यहाँ पर गिरे। कहा जाता है कि जो ईरानी मिसाइल है उसके जो क्लस्टर बम वाले जो मिसाइल होते हैं वो 80 टुकड़े तक में बट जाते हैं आसमान में, और फिर वो अलग अलग हिस्से पर आकर गिरता है। तो एकदम यहाँ जो लोकेशन है उसके हिसाब से मैं शर्तिया ये बात कह सकता हूँ कि निशाने पर जो है वो बेन गुरियन एयरपोर्ट रहा होगा। लेकिन जाहिर है कि जिस मिसाइल में आप क्लस्टर बम का इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज पहुँचाना, ज़्यादा से ज़्यादा तबाही करना। और वही तबाही के मकसद से ईरान से मिसाइल दागे गए थे। जब वो मिसाइल तेल अवीव पहुँचे थे, तेल अवीव के आसमान में थे, तब भी टीवी9
TV9 की टीम ग्राउंड जीरो से आसमान में उस मिसाइल को रिकॉर्ड कर रही थी, जिसके विजुअल्स अभी आपने दिखाए। लेकिन उसके बाद फिर जब वो कई टुकड़ों में बटा और उसमें से एक टुकड़ा आकर जब यहाँ पर गिरा, तो इस वक्त अच्छा मनीष, एक बात क्लियर करिए, क्योंकि आप खुद उस दौरान मौजूद थे। मनीष, क्योंकि आप खुद उस दौरान मौजूद थे जब यह हमला किया गया क्लस्टर बम से, तो क्या ये जो इस वक्त हम नुकसान देख पा रहे हैं, क्या ये इंटरसेप्शन के बाद, यानी इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल को और उसके बाद जो मलबा या फिर जो इंटरसेप्शन के बाद नीचे गिरा है उससे नुकसान हुआ है, या फिर डायरेक्ट इंपैक्ट है, ये डायरेक्ट अटैक हुआ है, हुआ क्या था? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आने के बाद जब मैं देख पा रहा हूँ तो मैं ये बात कह सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि ये इंटरसेप्ट के बाद की स्थिति है, क्योंकि इंटरसेप्ट से पहले अगर डायरेक्ट हिट हुआ होता तो फिर ये तबाही और ज़्यादा दिखती। वो इसलिए क्योंकि देखिए जो ईरान के मिसाइल आते हैं वो ना केवल 11-12 फीट लंबे होते हैं, बल्कि उसमें जो वॉरहेड होता है वो वॉरहेड करीब 1 टन का होता है, मतलब 1000 किलो विस्फोटक के साथ जब वो वहाँ से मिसाइल चले तो डायरेक्ट हिट होने के बाद ये पूरी कॉलोनी आपको के कई बिल्डिंग तबाह हो चुके होते। लेकिन चूंकि वो आसमान में इंटरसेप्ट होने के बाद उसके कई टुकड़े गिरे। अभी हम एक स्पॉट पर हैं, यहाँ दूसरे और भी स्पॉट मौजूद हैं, बल्कि एक हाईवे के पास से जहाँ पर वो एक टुकड़ा आकर गिरा था वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है। इसके अलावा जो दूसरे और लोकेशंस हैं अलग अलग जगह पर जाकर गिरे थे, क्योंकि आसमान में जहाँ से बिल्कुल मनीष, आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि अभी आप एक लोकेशन पर है मनीष, अभी आप जैसा बता रहे हैं कि जहां पर जो इंपैक्ट में आया और हालांकि इंटरसेप्शन के बाद हुआ तब इतना नुकसान हम देख पा रहे हैं। कई सारे बम, एक मिसाइल से बहुत सारे बम निकलते हैं और उसके बाद वो जो तबाही मचाते हैं। कितना बड़ा इलाका इस हमले के बाद इंपैक्ट में आया होगा, असर हुआ होगा, यह बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए एक क्लस्टर बम वाले मिसाइल के असर में कम से कम अगर मैं कहूं तो 40-50 किलोमीटर के रेडियस का इलाका प्रभावित होता है। देखिए सबसे बड़ी बात है चूंकि इजरायली जो लोग हैं, जैसे ही कोई मिसाइल ईरान से दागी जाती है इनको सूचना मिल जाती है और ये बंकर में चले जाते हैं। इसी वजह से क्लस्टर बम से जो जनहानि होती है उससे वो बचे रहते हैं। रोहित, जब मैं करुणा को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जरा आप इस साइड भी दिखाइए कि लोग सब जो मौजूद हैं, लोग सब ये वो लोग हैं जो इन इलाकों में रहते हैं। और उस समय जब ये क्लस्टर बम का यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ था तो उस वक्त जो है सो ये सब बंकर में चले गए थे, इसीलिए आज ये सरवाइव कर रहे हैं। वरना देखिए अगर जिस वक्त ये मिसाइल आ रही होती है, अगर उसको इंटरसेप्ट ना किया जाता या फिर ये लोग बंकर में नहीं होते तो फिर इसकी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आज जब TV9 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है तो आसपास में रहने वाले ये तमाम जो लोग हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो उस वक्त जब सायरन बजे तो सभी उस वक्त सुरक्षित जगह पर बंकर में चले गए थे। अगर बंकर में नहीं गए होते तो क्लस्टर बम से ज्यादा हानि होती, क्योंकि फिर जो उसके टुकड़े अलग अलग जगह पर पड़ते हैं तो वैसी स्थिति में फिर इनके इम्पैक्ट के दायरे में आने की संभावना ज्यादा रहती है और ऐसी स्थिति में जनधन की काफी क्षति होती है। बल्कि अगर मैं आपको कहूं तो क्लस्टर बम के बनाने के पीछे, उसके इस्तेमाल के पीछे की जो दुर्भावना होती है वो यही दुर्भावना होती है कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो और इसी वजह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो भला हो कि इंटरसेप्ट करने का, या फिर आप कह सकते हैं कि सारा क्रेडिट बिल्कुल मनीष, और भले ही क्लस्टर बम जो कि प्रतिबंधित है लेकिन तमाम जब नियम टूटते हुए नजर आ रहे हैं तो ईरान लगातार इन बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और जानकारी मनीष आपसे चाहूंगा और इसके बाद हम बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक बात बताइए मनीष की, बिना किसी इंटेलिजेंस के, बिना किसी इंटेलिजेंस के अगर हम बात करें तेल अवीव की, क्योंकि अगर बोले तो तेल अवीव जो कि एक दिल के तौर पर है इजराइल के, कितने ऐसे जोन हैं जो कि हाईली सेंसिटिव हैं? अगर आप ये इंफॉर्मेशन से शेयर कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि तेल अवीव इजराइल की पहचान का, आन-बान शान का प्रतीक है। उसे फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। इजराइल की पूरी ताकत वहां पर रहती है। वो इकोनॉमिक कैपिटल भी है। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। जिस तरीके से अमेरिका में आपको रक्षा विभाग है, पेंटागन, उसी तरह से यहाँ पर जो उनका रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय जिसे किरिया बिल्डिंग कहते हैं वो है। इसके अलावा और भी बहुत से महत्वपूर्ण जगह हैं जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट कहिए या फिर इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट कहिए,
सत्ता का केंद्र है, या फिर यूं इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये दिल्ली और मुंबई दोनों को मिलाकर जो एक इंप्रेशन बनता है उस तरीके का केंद्र है तेल अवीव। और ऐसी स्थिति में लगातार ईरान के निशाने पर तेल अवीव रहता है और तेल अवीव को टारगेट करके लगातार मिसाइलें दागी जाती है। लेकिन हाँ, चूंकि इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, और दूसरी बात यह है कि जब ईरान से मिसाइलें चलती है तो इजराइल के बीच इस 2000 किलोमीटर के फासले में जो सबसे बड़ी बात होती है वो यही कि जो अलग अलग लेयर के जो एयर डिफेंस हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप समझिए कि उसके बाद भी ईरानी मिसाइल कितनी पावरफुल होती होगी कि उसमें से कुछ मिसाइलें बच निकलती है और वो तेल अवीव के आसमान तक पहुंच जाती है, और फिर यहाँ कई बार वो डायरेक्ट हिट भी करती है। और अगर वो डायरेक्ट हिट नहीं कर सके तो वैसी स्थिति में क्लस्टर बम वाले जो मिसाइल होते हैं वो फिर इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो ईरान में आज की तारीख में स्ट्राइक हो रहे हैं उसकी आप यहाँ से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वहाँ डायरेक्ट हिट हो रहे होते हैं, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो अगर यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो फिर इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल मनीष, और हम देख भी पा रहे वहां पर जो नुकसान पहुंचा इंटरसेप्ट करने के बाद, इंटरसेप्ट किया गया उस मिसाइल को, उसके बाद ये वहां पर तबाही बची है। और अगर ऐसा ना हो पाता, क्योंकि 85 to 90% जो हमले उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन कुछ हमले ऐसे हैं जो करने में ईरान कामयाब हो रहा, अगर ऐसा नहीं होता तो कितना बड़ा नुकसान होता।